जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेषु भिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयनमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय आवृद्ध अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतम् संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय के पूर्व अध्याय में कृष्ण द्वैपायन व्यास पूर्व के कुछ अध्यायों में ऐसा होता है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास इन 3 श्लोकों के साथ भागवत प्रारंभ करते हैं और चर्चा होती है सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में। तो सुत गोस्वामी कौन थे ये हम आज चर्चा में जानेंगे और शौनक आदि ऋषि भी। शौनक आदि ऋषि ये नैमिषारण्य नामक एक तीर्थ स्थान है जो यूपी में है और लखनऊ से कुछ 70 किलोमीटर दूरी पर आज भी है। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है, जैसे वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, वैसे ही नैमिषारण्य भी एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। तो उस नैमिषारण्य में जब कलयुग प्रारंभ हुआ था तो कलयुग के प्रारंभ होने के उपरांत इन 88,000 ऋषियों ने एक साथ बैठकर यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य क्या था? विश्व शांति। विश्व शांति उनका मुख्य उद्देश्य था। और विश्व शांति जब वो करने के लिए जो यज्ञ कर रहे थे तो उससे विश्व शांति हो रही थी तो पता नहीं, लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जब वो यज्ञ में आहुति डालते थे उससे जो धुआं निकलता था उससे उन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। इस कारण से वे बहुत परेशान हो रहे थे। तो वे समझ रहे थे कि अगर उन्हें ही तकलीफ हो रही है तो इससे इस यज्ञ से समस्त विश्व में क्या शांति फैलेगी। ये युग दूसरा था। ये युग है जो कलयुग है। और यहाँ पर इस युग में यज्ञ इत्यादि इतने प्रभावशाली नहीं है जितना कि भगवान का नाम संकीर्तन भागवत श्रवण है। और जब ये सारा यज्ञ चल रहा था उसी समय वहां पर सूत गोस्वामी वहां पर आ गए। और सूत गोस्वामी वहां पर कहां से आ रहे थे? वो सीधे शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को जो संपूर्ण भागवत 7 दिन में सुनाया था, तो वहां पर महाराज परीक्षित के बाजू में बैठकर उन्होंने सूत गोस्वामी ने शुकदेव गोस्वामी के श्रीमुख से ही भागवत सुनी थी। और वहां से भ्रमण करते हुए यहाँ पर नैमिषारण्य पहुंचे थे। और शुकदेव गोस्वामी सिर्फ परीक्षित महाराज पर ही अपना फोकस न रखते हुए सूत गोस्वामी पर ही फोकस रखे हुए थे, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी को पता था कि ये सूत गोस्वामी ही है जो आगे जाके प्रचार करेगा। तो उन्होंने कई सारे इनका वार्तालाप हुआ और बहुत सारे पहले अध्याय में बहुत सारे प्रश्न पूछे। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। बाद में उसके उपरांत उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया और सूत गोस्वामी ने भगवान के विविध अवतारों का वर्णन करते तीसरे अध्याय। और अंत में वे कहते हैं तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसा अहम चागमं तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात् सोहम वा श्रावयिष्यामि यथा धीतम यथा मतिः। तो क्या कह रहे हैं कि
कि जब सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवतम सुना था तो मैंने कैसे सुना था, मैंने बहुत ही ध्यान पूर्वक मैंने सुखदेव गोस्वामी के चरण कमल में बैठकर महाराज परीक्षित के निकट बैठकर मैंने भी महाराज परीक्षित के जैसे ही मैंने क्या सुना था, बहुत ध्यान पूर्वक भागवत सुना था। और किससे सुना था मैंने, किससे सुना था मैंने, एक बहुत ही प्रभावशाली जो साधु है। जब सुखदेव गोस्वामी उस सभा में आए थे, इस सभा में जहां पर महाराज परीक्षित थे, तो वहां पर सैकड़ों साधु बैठे हुए थे जिनकी आयु हजारों वर्ष की थी और जो बहुत अलग अलग प्रभावशाली लोकों में रहते थे। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी उस स्थान पर प्रवेश किए तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर इन सारे जो सारा जो समाज बैठा हुआ था साधुओं को उठकर खड़ा हुआ उनके सम्मान के लिए। तो इतने उत्तम कोटि के महाभागवत वैष्णव थे सुखदेव गोस्वामी। अब सुत गोस्वामी उन्हें क्या, बहुत सारे प्रश्न पूछने के बाद सुत गोस्वामी उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। किन्हें आश्वासन दे रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को। क्या आश्वासन दे रहे हैं कि मैं अभी यथा अधिताम यथामति ही, मैं अभी क्या करने वाला हूं, जो मैंने सुना है, जो मैंने रियलाइज किया है, जो मैं समझा हूं, उसको मैं आचार्यों की आचार्य सुखदेव गोस्वामी के बिल्कुल उनका जो मत है उनके मत को ही आपको मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये सुत गोस्वामी उनको आश्वासन दे रहे हैं। यदि किसी को भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्टली अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो कैसे अनुभव कर पाएंगे, व्यक्ति वो कैसे अनुभव कर पाएगा, तो वो भागवत के माध्यम से अनुभव कर पाएगा। यदि वो भागवत पढ़ेगा तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वो उसे प्रामाणिक साधुओं के श्रीमुख से जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, या फिर जो भगवान के प्रेमी भक्त है, महाभागवत है, तो ऐसे लोगों के श्रीमुख से भागवत सुनना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों के श्रीमुख से जो उनकी बातों को एज इट इज रखते हैं। तो ऐसे लोगों के मुख से सुनेंगे तब हमें भागवत समझ में आएगी, हमें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ये जो ग्रंथ है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवित ग्रंथ है। इसमें भगवान के जितने सारे लीलाएं हैं, चरित्र रखे गए हैं, भगवान के भक्तों के चरित्र रखे गए हैं, ये सब प्रकट है, इसमें जीवित है। हमें बस इस ग्रंथ के संपर्क में आना है और इसको साधुओं के मुख से सुनना है और उनके मार्गदर्शन में पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा, भागवत अपने अर्थों को खोल देगा। और कोई भी व्यक्ति, अगर कोई ये समझता है कि मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा पंडित हूं या संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित हूं, तो मैं उसके बल पर भागवत को समझ पाऊंगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। कि कोई भी भागवत को अपनी विद्वत्ता के बल पर नहीं समझ सकता। अगर कोई भागवत समझ सकता है तो केवल वो साधुओं की कृपा से, और भागवत अगर कृपा करे तो उनकी कृपा से वो समझ सकता है। और प्रयास यही होना चाहिए पूरी तरह से कि भागवत को किसी भागवत के अधीन रहकर ही उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रोसेस है। जैसे सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है और साथ ही साथ वह एज इट इज, जैसा सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुने वैसा ही वो प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो एक प्रामाणिक प्रतिनिधि है। और सिर्फ सुनना ही नहीं पर उसका चिंतन होना चाहिए। अक्सर होता क्या है, हम सुन लेते हैं लेकिन उस आतुरता से नहीं सुनते जैसे सुनना चाहिए। सुनना, ऐसा कहा गया है साधुओं के समाज में, ऐसा कहना है कि जिस तरह से महाराज परीक्षित ने भागवत सुना है, जिस तरह से धुंधुकारी जो भूत था, जैसे उसने भागवत सुना है, संसार में आज तक भागवत ऐसा किसी ने सुना ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ भागवत सुनना ही नहीं, उनका चिंतन भी करना होता है। वास्तव में जब हम भागवत सुनते हैं तो हम लोग भागवत को पीते हैं, भगवान को पीते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत को ग्रहण करने की पद्धति है, सुनना।
पर कैसे सुनना चाहिए? विथ रैप्ट अटेंशन, बहुत एकाग्र चित्त से उसको श्रवण करना चाहिए। हाँ, एंड और क्या होता है कि इससे क्या होगा, जब हम लोग ध्यान से भागवत को सुनेंगे, तो जब हम पढ़ेंगे भागवत को, तो स्वाभाविक रूप से भागवत में भगवान का अनुभव हमें होने लगेगा। तो ये एक सीक्रेट है, ये एक बहुत ही गुड रहस्य है। और हम लोग ध्यान पूर्वक भागवत कब सुन पाएंगे? जब हमारा मन शुद्ध होगा। और हमारा मन कैसे शुद्ध होगा? जब हमारा आचरण, एक्शन, जो व्यवहार है वो शुद्ध होगा। और जो हमारा व्यवहार कैसे शुद्ध होगा? जब हमारा खाना पीना सोना इत्यादि जो है वो सब शुद्ध होगा। लेकिन हमारे आचार्यगण इन सब बातों को तो मानते हैं शुद्धता, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि किसी ने, यदि ये सारी चीजें अगर किसी में नहीं है, लेकिन किसी तरह से उसने ध्यान पूर्वक अगर सही व्यक्ति से भागवत सुन लिया, तो उसको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी, उसको श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा और उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो जब सूत गोस्वामी ने जब ये आश्वासन दिया किसे, शौनक आदि ऋषियों को, कि मैं यथामति, मैं पूरी तरह से उसे आप लोगों को अपने जो मैंने सुना है उसके अनुसार ही कथा करूंगा, तो इससे जो शौनक आदि ऋषि है ये बहुत संतुष्ट हुए। शौनक आदि ऋषि कैसे कि तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने सूत गोस्वामी को धन्यवाद दिया, भूरी भूरी धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि इस तरह से आप भागवत को प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि भागवत को अगर हमें प्रामाणिक तरीके से प्रेजेंट करना है, तो हमने जो पूर्व के आचार्यगण है, जो आज के वक्ता है, उनको ध्यान देना चाहिए कि वो अपना मत रखने का उन्हें अधिकार नहीं है। बस पूर्व के आचार्यों का जो मत है उसे आसान भाषा में लोगों के लिए समझाना है। जैसे उदाहरणार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो रामचरितमानस क्या है? रामायण, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, इन सब का जो निचोड़ है उसको रामचरितमानस में। रामचरितमानस यदि हो सकता था कि संस्कृत में लिखा जाए, लेकिन उन्होंने संस्कृत में न लिखते हुए सामान्य जनता के लिए, उन्होंने जन सामान्य को भी रामचरित समझ में आ जाए, इसीलिए उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस को प्रेजेंट किया। तो उसी तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी, यद्यपि जो शास्त्र है, बड़े बड़े विद्वान लोग कैसे संस्कृत में लिखते हैं वैदिक ग्रंथों, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जैसे लोग होते हैं, कृष्णदास कविराज जैसे गोस्वामीगण होते हैं, जिन्होंने चैतन्य चरित को समझाने के लिए बंगला भाषा में उससे लिखा, ताकि बंगाल के जो बहुत सारे जो समाज है वो चैतन्य चरित को बहुत अच्छी तरह से, चैतन्य चरित और भगवान के गुण से गुण रहस्य को आसानी से समझ सके, इसलिए उन्होंने बंगला भाषा में बोला। तो इसी तरह से जो आज के वक्ता है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें भी इसी तरह से पूर्व के आचार्यों को मान करते, सम्मान करते, उनका मत, बस हमें उन्हें अपने सिंपल वर्ड्स में लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों, जो बोलने वाला है अगर वो भगवत प्राप्ति के लिए बोल रहा है, और जो सुनने वाले हैं वो भी भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अगर सुन रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे भागवतम जो है, इससे भागवत का रस निकलेगा। और यही वास्तव में भागवत की सेवा है, वो भी अच्छे से सेवा होगी। उसके बाद सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत महाभाग वदनो वदतांबरः कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान चुका है। वो क्या कहते हैं कि आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको शुकदेव गोस्वामी जैसे महामुनि का संग प्राप्त हुआ। जब युधिष्ठिर महाराज जब नारद मुनि से पूछते हैं कि मनुष्य, विशेषकर जो गृहस्थ आश्रम में है, उनको क्या करना चाहिए, तो वे स्पष्ट रूप में नारद जी बताते हैं, वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि, कि उनको महामुनियों के संग में बैठना चाहिए और क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा सुननी चाहिए, उन साधुओं के मुख में बैठकर भगवान के बारे में, भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर
सूत गोस्वामी को बार बार कहा सूत सूत महाभाग, तो 2 बार बोला गया है। क्यों? क्योंकि जब शौनक आदि ऋषि ने उनके हृदय में इतनी खुशी हो रही थी और समस्त जो 88,000 ऋषियों का जो समाज बैठा था उनमें भी हर्ष उल्लास था कि अब हम श्रीमद् भागवत सुनने वाले हैं, वो भी लंबे समय तक सुनने वाले हैं। तो बड़ा आनंद था। उस आनंद में उन्होंने सूत गोस्वामी का भूरी भूरी धन्यवाद दिया। वास्तव में होता क्या है कि जो प्रामाणिक भागवत, जो केवल धन के लिए भागवत करने वाले लोग होते हैं, वास्तव में वे गुड़ बस वो धन के लोभ में या किसी और कारण के लोभ में वे कथाएं करते। प्रभुपाद जी हमें सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों के मुख से जिनका धन के प्रति लोभ है या स्त्री के प्रति लोभ है, ऐसे लोगों के श्री मुख से भागवत को नहीं सुनना चाहिए। तो भागवत को किन के मुख से सुनना चाहिए? जो प्रॉपरली भागवत परंपरा में आते हैं, प्रतिनिधि है, उनके मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को केवल वे ही उजागर कर सकते हैं। तब ये शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ये शुकदेव गोस्वामी और वेदव्यास जी, शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के बीच में जो संवाद हुआ, इसके बारे में थोड़ा हमें और विस्तार से जानना है। और वेदव्यास जी जो है, वे तो एक बहुत महान ऋषि है, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो उन्हें ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि वो इतना बड़ा वैदिक साहित्य लिख दे? क्योंकि भागवत जो है वो वेदव्यास जी का एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन भागवत सबसे हटके है, बहुत ही हटके है, क्योंकि भागवत जो है वो सार है सबका, और भागवत जो है वह समस्त अन्य ग्रंथों से दिव्य है। वेद वास्तव में जो वास्तव में वेदव्यास जी ने महाभारत की जो रचना की, वो एक स्पेशल प्रकार के लोगों के लिए की, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो स्टोरी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वेदों के अर्थ को खोल दिया। लेकिन उसमें भी जो भगवान की भक्ति करना चाहते थे उनके लिए स्पष्ट रूप से कुछ दिया नहीं गया था, इसलिए भागवत की रचना हुई। और भागवत जो है वो पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही है। इसके पश्चात वे पूछते हैं कि शुकदेव गोस्वामी तो जो वेदव्यास जी के पुत्र थे, वो तो विरक्त थे, विरक्त महामुनि थे, और हमने सुना है कि वो आत्माराम मुनि थे, अपने आत्मा में संतुष्ट रहते थे। लेकिन उनके हृदय में भी लालसा कैसे हुई और उन्होंने कैसे जाकर भागवत सुना, वो भी हमें जानना था। वो ऐसा क्या सिचुएशन आ गई उनके जीवन में कि उन्होंने भी जाकर वेदव्यास के मुख से भागवत सुना। और एक घटना आती है कि जब शुकदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ था, तो वो जन्म के बाद तुरंत वन की तरफ निकल पड़े थे, और रास्ते में चलते वक्त क्या हुआ कि जो रास्ते में चलते वक्त एक ऐसा तालाब आया जहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और शुकदेव गोस्वामी एकदम नंगधड़ंग थे, एकदम नग्न थे। लेकिन जब इन स्त्रियों ने जब शुकदेव गोस्वामी को देखा, तो वो अपना कार्य कर रही थी, अपना नहा रही थी, उन्होंने ऐसा, वो अवाक होकर उन्होंने तुरंत कपड़े धारण नहीं किए, वो अपना स्नान करते। उनको पता था कि ये तो आत्माराम मुनि है, ये तो शरीर के धरातल पर है ही नहीं, वो आत्मा के धरातल पर वो व्यक्ति है, तो उससे क्या लज्जा, उससे क्या फर्क पड़ता है कि स्त्री है क्या पुरुष है। तो उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी पीछे से निकले, उनके सुखदेव गोस्वामी के पीछे दौड़ रहे थे, तो वेदव्यास जी को देखकर तुरंत उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। और ये घटना हुई थी, तो उसका स्मरण करते हैं शौनक आदि ऋषि जो है, वो इस घटना का स्मरण करते हैं कि ये कैसे अद्भुत विचित्र बात थी ये। और ऐसा विरक्त चूड़ामणि जो थे शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने जाकर वेदव्यास जी के पास दोबारा जाके भागवत कैसे सुना, ये हम लोग थोड़ा सुनना चाहते, जानना चाहते, समझना चाहते हैं। और वे जानना चाहते थे कि जब शुकदेव गोस्वामी जैसा व्यक्तित्व, एक महाभागवत, जब हस्तिनापुर जैसे
राज्य में जाता है। और सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जब हस्तिनापुर जैसे राज्य में जाता है उसका तो बहुत स्वागत होना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कैसे रहते थे? एक मूर्ख और एक मूर्ख जैसे रहते थे, और एक पूरी तरह से अगर उन्हें कोई देख ले तो ऐसा लगेगा कि ये रास्ते में जो कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, रास्ते में चलते हुए, विशेषकर भारत में कभी कभी दिखता है कि एकदम विचित्र प्रकार का वेशभूषा धारण के लोग कभी कभी घूमते रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी एकदम ऐसे थे जैसे कि ना उन्हें कुछ सुनाई देता था, ना उन्हें कुछ इस संसार की पड़ी थी, पूरी तरह से विरक्त होकर समाज में घुमा करते थे। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि को प्रश्न उठता है कि ये सुखदेव गोस्वामी का स्वागत हुआ कैसे? वास्तविकता देखी जाए तो साधुओं के पास जब हम जाते हैं तो वो साधुओं का बाहर का जो गेटअप है वो देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, देखना उनसे सुनने के लिए जाना चाहिए। जिस तरह से अगर हम वृंदावन धाम जाते हैं, अगर वृंदावन धाम में अगर हमने हमारी दृष्टि से अगर वृंदावन धाम को देखना चाहा, तब तो वृंदावन धाम में तो आप हमें क्या दिखेंगे? इसके सुअर चल रहे हैं, बहुत सारा गंदगी फैली हुई है, ये है, दुनिया भर का कचरा फैला हुआ है, बहुत छोटी छोटी गलियां है, उसमें सब जगह बहुत सारे गंदगी फैली हुई है। अगर ये इस तरह से ये दृष्टि में हमारे दिखाई देगा। लेकिन क्या वृंदावन धाम को देखने का यही तरीका है? नहीं। अगर हमें वृंदावन धाम को देखना है तो हमें साधुओं के मुख से निकलते हुए कृष्ण कथा के माध्यम से हमें उसको सुनना पड़ेगा, तो उस तरह से देखना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमें साधुओं के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनना चाहिए। उनसे जो सुखदेव गोस्वामी ऐसे साधु थे जिनके मुख से भगवान की कथाएं हजारों साधुओं ने सुनी, तो वो वास्तव में, लेकिन जब वही सुखदेव गोस्वामी जब साधारण लोगों के बीच में घूमते थे तो वो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, उन पर कीचड़ उछाड़ते थे, तो इस तरह से उनसे व्यवहार होता था। तो लेकिन वही सुखदेव गोस्वामी जब साधु में समझ में आए तो हजारों साधु उनके चरणों में बैठकर कथा सुन रहे थे। तो इस तरह से हमें साधुओं को बहुत केयरफुली व्यवहार करना चाहिए। पता नहीं कौन कितना उच्च कोटि का महात्मा हो, तो इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। वैष्णव समाज में हमें समस्त, वैसे तो होना चाहिए समस्त जीवों का सम्मान, लेकिन फिर भी विशेषकर वैष्णवों का सम्मान तो होना ही चाहिए। किसी भी वैष्णव के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन वैष्णव, कौन कितना उच्च कोटि का महात्मा है, पता नहीं है हमें। तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रश्न तो उनको ये सूझ रहा था कि महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, समस्त भूमंडल के राजा थे, वे समस्त भूमंडल के राजा सुखदेव गोस्वामी और एक विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, ये महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में मिलन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कारणों से हुआ, ये जानना चाहते थे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम कोई ये हैरी पॉटर जैसी स्टोरी नहीं है, ये एक वेदों का सार है, शुक्ल संहिता इसको कहा जाता है कि शुक्ल संहिता है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है ये। और वे जानना चाहते थे कि वे शौनक आदि ऋषि जानना चाहते थे कि ये सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक एक जगह पर कैसे बैठ गए, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा था, सगो दोहना मात्रम ही ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थि कुर्वम तत् आश्रमम। अर्थात क्या होता था कि एक घर में सुखदेव गोस्वामी उतने समय तक रुकते थे जितना समय तक एक गाय का दोहन होता था। उसके पश्चात वो कहाँ जाते थे, वे किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे, दूसरे घर में चले जाते थे या फिर कहीं और चले जाते थे। तो बहुत आतुर हो गए कौन, शौनक आदि ऋषि, कि ये सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत विदग्ध चूड़ामणि, जो गोदोहन के लिए ही रुकते थे हमेशा, वो कैसे परीक्षित महाराज को मिलकर कैसे उन्होंने 7 दिन तक प्रवचन दे दिया, ये बड़ा आश्चर्य लगा उन्हें। तो वे कहते हैं कि हमने सुना है कि महाराज परीक्षित एक बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, राजा तो थे, महाराज तो थे, लेकिन एक बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे।
और हमने सुना है कि उनका जन्म, उनका जो कार्य था, तो राज्य काफी उत्कृष्ट थी, बिल्कुल अपने दादा पांडव के समान थी। तो हमें उनके बारे में भी जानना चाहिए। तो परीक्षित महाराज के जन्म के समय क्या हुआ था कि अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज को नष्ट करने के लिए छोड़ा था। और उनकी माँ गर्भ में परीक्षित को लेते हुए भगवान कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हुए थे, और कुंती माता उनके गुणों को गा रही थी। और उसी समय उत्तरा पर पहुंचती है और भगवान से विनती करती कि हे प्रभु, हमारे गर्भ की रक्षा करें। और उस समय भगवान साक्षात उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं। तो ये जो बात थी महाराज परीक्षित के, तो वहां पर जो उपस्थित साधु लोग थे वहां पर, और जो दिव्य दृष्टि रखते थे, उन्होंने देखा साक्षात कि किस तरह से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर अपने भक्त परीक्षित की रक्षा की। तो ये बात सर्वत्र फैल गई थी, एकदम बात फैल गई थी। इसलिए बहुत वो आनंद में थे। वो शौनक आदि ऋषि जानना चाहते थे कि किस तरह से ये महाराज परीक्षित की जो दिव्य चरित्र है वो उनको सुनना चाहते थे। वे जानते थे कि किस तरह से उन्होंने वो जानना चाहते कि ऐसी क्या घटना उनके जीवन में होगी कि इतना बड़ा महान व्यक्ति है, महान भक्त है, जिनका चरित्र भी उत्तम है, और जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट प्रकार से समस्त भूमंडल पर राज्य किया है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में ऐसी कौन सी घटना हो गई जिससे कि उसको शाप मिल गया, और जो शाप ही नहीं मिला कि उनको अपना सब कुछ राज्य इत्यादि छोड़ना पड़ा और गंगा के तट पर बैठ गए। तो ये क्या घटना हो गई, हमको ये जानना था। तो ये सब इस आतुरता के साथ वो प्रश्न पूछे जा रहे थे। और कैसा था महाराज परीक्षित का व्यक्तित्व? महाराज परीक्षित कैसे थे कि उनके सामने समस्त जो समस्त संसार के जो जितने छोटे छोटे राजा थे, वे उनके सामने नतमस्तक थे। उनको अपना एम्परर स्वीकार कर चुके थे, सम्राट स्वीकार कर चुके थे। तो इस तरह से ऐसे एक महान राजा ने कैसे अपनी सब कुछ, अपना सारा राज, सारा वैभव, सारा धन, सारा संपत्ति, पुत्र इत्यादि सब कुछ क्यों छोड़ा, ये जानने के लिए शौनक आदि ऋषि बड़े उत्सुक थे। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थ असु पराश्रयम मुमोच निर्विद्य कृतम कलेवरम। तो श्रुत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि वो बोल रहे श्रुत गोस्वामी को कि जो लोग भगवान के लिए जीते हैं और भगवान का कार्य करने के लिए जीते हैं, वे कभी भी उनका कभी भी वे खुद के लिए नहीं जीते, भगवान के कार्य के लिए जीते हैं, श्री कृष्ण के कार्य के लिए जीते हैं। और श्री कृष्ण के लिए जो जीता है वो वास्तव में समस्त समाज के हित के बारे में विचार करता है, क्योंकि वो सबको ये देखता है कि सारा संसार भगवान से जुड़ा हुआ है। तो फिर उनके विकास के लिए, उनकी खुशी के लिए समाज को खुश करता है। ऐसा व्यक्ति ही जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में समाज की सेवा कर सकता है, क्योंकि वो वास्तव में समस्त सबको भगवान से जुड़ा हुआ देखेगा। और यद्यपि महाराज परीक्षित जैसा व्यक्तित्व पूरी तरह से इस तरह से आचरण करता था, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कैसे, जिसने समस्त लोगों को आश्रय दिया, सब प्रकार के लोगों को आश्रय दिया, ऐसा व्यक्तित्व कैसे इसके जीवन में ऐसी घटना हो गई कि वो जाकर उनको गंगा के तट पर बैठना पड़ा। तो ये कई प्रकार के प्रश्न सूत गोस्वामी से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग भी हमारे अंदर भी ये प्रश्न उत्तर की जो जिज्ञासा है ना, हमारे अंदर भी है। जब भी कोई घटना हो जाती है, हमारे मान लीजिए हम लोग ऑफिस में घटना हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं अपने कलीग्स को, इसको क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, ये कैसा हुआ, बार बार प्रश्न पूछते हैं। हाँ? और तो ये प्रश्न उत्तर करने की जो हमारे अंदर जो लालसा है वो हमेशा रहती है।
हम लोग हमेशा प्रश्न करते रहते हैं, उत्तर की कामना करते रहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, उत्तर की अपेक्षा करते हैं या फिर उत्तर देते हैं। उसी तरह से अगर हम राजनेताओं को देखेंगे, टीवी न्यूज चैनल्स को देखेंगे, हमेशा प्रश्न उत्तर चलता रहता है, डिबेट चलता रहता है। तो इस तरह से सब जगह प्रश्न उत्तर है। तो ऐसा प्रश्न उत्तर कई जगह समाज में चल रहा है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में ये प्रश्न उत्तर चलता है, प्राणियों में प्रश्न उत्तर चलता है। मनुष्य समाज में हर एक सेक्टर में हम देख सकते हैं कि प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, संतुष्टता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रश्नों में श्री कृष्ण गायब होते हैं। तो जब श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न होंगे तब हमारा जो वास्तव में हमें आत्मसंतुष्टि होगी। जब हमारे जो प्रश्न करने की जो हृदय में लालसा है, हाँ, हम लोग बहुत सारे विविध प्रकार के प्रश्न इस संसार के बारे में करते रहते हैं और संसार के लोगों के बारे में करते रहते हैं। जब हम लोग साधुओं के समक्ष बैठेंगे और उनको भगवत तत्व के विषय में प्रश्न पूछने लगेंगे, तब वास्तव में हमें भगवान के बारे में प्रश्न, तो वास्तव में हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। तब तक हम लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते रहेंगे, लेकिन हमें सुख नहीं मिलेगा, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। बस ये चलता रहेगा। तो वो पूछना, शौनक आदि ऋषि ये बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप समस्त शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं और सुने भी हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से आप समझा भी सकते हैं, इसलिए हमने इन सारे विविध प्रश्नों को आपके सामने रखा। तब वो क्या करते हैं? तब सूत गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वास्तव्याम कलया हरे है। तो क्या कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार त्रेता, अक्सर क्या होता है कि सतयुग आता है, उसके बाद द्वापर आता है, उसके पश्चात त्रेता आता है और फिर कलयुग आता है। लेकिन इस मिलेनियम में, इस समय क्या हुआ था, इस युग में क्या हुआ था कि पहले द्वापर सत्य आया, फिर त्रेता आया और फिर द्वापर और त्रेता में अदला बदली हो गई और फिर अभी कलयुग आया। तो जब ऐसा होता है, जब ऐसा कभी होता है, तब विशेष करके अब जब हुआ था, अभी इस हमारे समय में ऐसी हुआ था कि त्रेता पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। तो जब द्वापर युग की समाप्ति पर अंत में वहां पर पराशर जी के और सत्यवती के गर्भ से कौन हुआ? व्यासदेव जी का जन्म हुआ। और व्यासदेव जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। व्यासदेव जी भगवान के कला अवतार थे, अर्थात शास्त्र लिखने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। जैसा कभी कभी क्या होता है, जैसे इंद्र है, इंद्र का जो पद है, कभी कभी क्या होता है कि जब इंद्र का जो पद होता है, वो कभी कभी 100 अश्वमेध यज्ञ या उसका फल प्राप्त होने पर वो व्यक्ति इंद्र बन सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके योग्य कोई व्यक्ति नहीं होता, तो भगवान साक्षात इंद्र बनते हैं, भगवान को ही आना पड़ता है। वैसे ही अगर किसी देवताओं में भी अगर कोई उस देवता के पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है, तब क्या होता है, उस भगवान ही साक्षात आते हैं। हमारे ऑफिस में देखा होगा कि जब हम टीम में काम करते हैं और अगर किसी डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर नहीं आ पाता, एब्सेंट है, किसी कारण से कुछ नहीं हो पाता, तो वो बड़े व्यक्ति को ही, वहां के वीपी को ही उस मैनेजर के पोस्ट में आना पड़ता है और उस कार्य को पूरा करना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर साक्षात भगवान ही, हमारा जो वेदव्यास जी है वो साक्षात भगवान ही आए थे। अक्सर ऐसा होता है कि जो वेदव्यास जी है वो भी एक पोस्ट है, तो कई अलग अलग प्रकार के लोग वेदव्यास जी बनते हैं। तो लेकिन हमारे समय में साक्षात भगवान ही वेदव्यास जी बने हुए हैं, तो भगवान ही अवतार लिए हैं शास्त्र लिखने के लिए। तो ऐसे वेदव्यास जी एक बार सरस्वती के
नदी के तट पर चिंतन कर रहे थे। सरस्वती नदी कहाँ बहती है? बद्री का आश्रम में, हिमालय में बहती है। और वहां पर क्या है? शाम्यप्राश एक आश्रम है जो वेदव्यास जी का आश्रम है, आज भी है। एक हमें जो बद्रीनाथ दिखता है, और एक दिव्य बद्रीनाथ है जो अलौकिक है, जहां पर हमारे क्या कहते हैं, जो माधवेंद्रपुरी जी गए थे, उनको मिलने, माधवेंद्रपुरी क्या कोई गोड़े वैष्णव थे, एक वैष्णव आचार्य थे, वो गए थे उनसे मिलने के लिए, वेदव्यास जी से मिलने के लिए गए थे। तो एक अलौकिक बद्री का आश्रम है। एक तो हमें दिखता है एक बद्री का आश्रम, और वहां पर भी बताया जाता है कि वेदव्यास जी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन एक अलौकिक बद्री का आश्रम है जहां पर साधारण लोग नहीं जा सकते, बहुत विशिष्ट प्रकार के लोग। हाँ, रास्ता वही से है, वो जो अलौकिक बद्री का आश्रम के लिए भी रास्ता वही से है, लेकिन सब लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते। तो वहां पर एक शाम्यप्रस नाम का एक स्थान है, और वहां पर वेदव्यास जी आज भी वहां पर निवास करते हैं। तो ऐसे वेदव्यास जी ने इस आने वाले युग के बारे में विचार कर रहे थे कि वो पूर्व में विचार कर, पूर्व के युगों को देख लिया, सतयुग को देख लिया अपने दिव्य दृष्टि से, त्रेता को देख लिया, द्वापर को भी देख लिया, और अब भविष्य की तरफ उनकी दृष्टि जा रही थी, कलयुग पर दृष्टि जा रही थी। से जो वेदव्यास जी जैसे जो मुक्त जीव होते हैं, उन्हें एकदम स्पष्ट रूप से पूर्व दिखता है, स्पष्ट रूप से उन्हें वर्तमान भविष्य दिखता है, और उनकी जो त्रुटियां हो, सब कुछ एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखता है। जिस तरह से हम लोग अपने घरों में बैठकर, जिस तरह से हम लोग किसी भी देश में चल रही क्रिकेट मैच को लाइव देख सकते हैं, या रिकॉर्डेड मैचेस को, पूर्व की जो 50 साल पुरानी मैच भी है तो हम लोग उसको देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो अगर हम लोग एक आधुनिक समाज में ऐसा लोग देख सकते हैं, तो ये ऋषि मुनि थे, तो वे लोग तो और हजारों युग देख सकते थे पीछे, और वो भविष्य में देख सकते थे। तो इस तरह से जो सुत गोस्वामी कहते हैं कि जो वेदव्यास जी थे, इनमें एक दिव्य दृष्टि थी। साधुओं में हमेशा ये दिव्य दृष्टि होती है। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, जो भगवान को, जिन्होंने अपने हृदय में बंदी बनाया हुआ रहता है, ऐसे लोगों को भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, शक्त्यावेश कर देते हैं, अर्थात अपनी जो शक्ति है वो ऐसे महान विभूतियों में, साधुओं में दे देते हैं। हाँ, और वो क्या कर सकते हैं फिर? वे लोग पूर्व और भविष्य किसी भी व्यक्ति का भी देख सकते हैं। जो भगवान के महान भक्त होते हैं, उनमें भगवान की कृपा से वे सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए साधुओं से कभी कपट नहीं करना चाहिए। जब साधुओं के पास जाते हैं, साधुओं से निष्कपटता से व्यवहार करना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को साधुओं के सामने रखना चाहिए। उनसे हम कपट नहीं कर सकते, क्योंकि साधु सब देख सकते हैं। विशेष करके जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में बंदी बना रखा है, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति, तो ऐसे महानुभाव, ऐसे महामुनि उस व्यक्ति के जीवन का भूत, भविष्य, वर्तमान सब देख सकते हैं। तो इसलिए वेदव्यास जी ऐसे महान व्यक्तियों में थे, और जो चिंतन कर रहे थे किस तरह से मैं आने वाले जो कलयुग है, जिसमें विशेष करके बहुत प्रकार के जो अविश्वासी लोग आने वाले हैं, भगवान पर जिनका विश्वास नहीं, ऐसे लोग जन्म लेने वाले हैं, जिनकी आयु कम होगी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे लोगों की जो हित के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं उनकी कैसे सहायता कर सकता हूं? तो इस प्रकार से चिंतन में लगे हुए थे। और उन्होंने देखा कि इस स्थिति को देखते उन्होंने देखा कि मुझे तो एक वेद का, मुझे उसके 4 भाग करने पड़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो वेद था वो यजुर्वेद था, और उसके बाद
उस एक यजुर्वेद को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया? वेद व्यास, व्यास मतलब जिसने विभाजित कर दिया। किसको विभाजन किया? किसको? वेद को। एक वेद यजुर्वेद को उन्होंने विभाजित कर दिया, इसलिए उनका वेद व्यास नाम पड़ गया। तो उसके 4 भाग कैसे हुए? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, और महाभारत, संहितास, पुराणास जो है वो पंचम वेद हो गए। तो इस तरह से वेदव्यास जी ने अपने इस एक वेद को 4 भागों में तो विभाजित कर ही दिया, और अपने शिष्यों को उसके प्रचार हेतु दे दिया कि प्रचार करो, आप इसको आगे जाकर प्रचार कीजिए, इस पर व्याख्या कीजिए, और इसको आगे लिखते जाइए। तो और उन्होंने क्या कर दिया? अपने शिष्यों को बांटना चालू कर दिया, क्योंकि एक शिष्य को, जैसे पहले ऋषि थे, उनको बना दिया ऋग्वेद का आचार्य कि आप ऋग्वेद का प्रचार कीजिए। जैमिनी जी को सामवेद दे दिया कि आप सामवेद का प्रचार कीजिए। वैशंपायन जी को यजुर्वेद दे दिया और कहा कि इसका प्रचार करो। और उसके बाद उनको कहा कि आप अपने शिष्य बनाओ, आप अपने खुद के शिष्य भी बनाओ, और उनको भी आप अपना कार्य सौंपो, और उनको बोलो और प्रचार करो, वो अपने भी शिष्य बनाए। तो इस तरह से इस वैदिक जो वेदों का जो दिव्य ज्ञान है, ये जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए वेदव्यास जी का एक नम्र प्रयास था। और वास्तविक उनकी इच्छा क्या थी? जो संसार के जो लोग हैं, जो संसारिक भोगों में लगे हुए हैं, उन लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करना किसी न किसी तरीके से, ये इच्छा थी उनकी। ये उनकी इच्छा थी, इसी कार्य से वो करते थे। और जब ये 4 वेदों को विभाजित कर दिया, उसके बाद उन्होंने फिर भी देखा कि अरे, इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाते, बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है उतनी। इसलिए जो निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं, उनकी वेदों की तरफ न पढ़ने के, उनको खाली न्यूज़पेपर दिखता है, टीवी दिखता है, ऐसे लोगों के लिए फिर वेदव्यास ने विचार किया, अरे इन लोगों के लिए महाभारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको स्टोरीज देखना अच्छा लगता है, पिक्चर देखने अच्छे लगते हैं। तो ऐसे लोगों को कथाओं के माध्यम से समझाना पड़ेगा। इसलिए वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना कर दी, और वेदों के जितने सारे अर्थ थे, जो 4 वेदों में उन्होंने डाले थे, उन अर्थों को कथा के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन चरित्र को सामने रखते हुए उसको खोल दिया, अर्थों को खोल दिया। किसके लिए खोला? स्त्रियों के लिए विशेषकर, और द्विजात जो लेबर क्लास लोग हैं उनके लिए खोल दिया, जिनको समझ में नहीं आता, जिनकी रुचि बहुत कम है। तो ऐसे वेदव्यास जी इतना सब कुछ कर दिए। इतना सब होने के बावजूद भी वेदव्यास जी की स्थिति क्या थी? वेदव्यास जी असंतुष्ट थे। वेदव्यास जी बिल्कुल भी संतुष्ट हृदय से नहीं थे, इतना सारा कार्य करने के बावजूद भी। और वो चिंतन कर रहे थे कि अरे, मैंने इतने सारे वेदों, इतने सारे साहित्यों को ग्रंथों को लिख दिया समाज के भलाई करने के लिए। वो विचार कर जा रहे, इतना कार्य करने के बाद कम से कम मेरे अंदर में तो खुशी होनी चाहिए। मुझे ही संतुष्टि नहीं मिल रही है। अगर मैं इन ग्रंथों का रचयिता हूं और मुझे ही संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो इन ग्रंथों को पढ़कर समाज में क्या संतुष्टि मिलेगी लोगों को? तो इसलिए उन्होंने वो निराश थे और चिंतन कर रहे थे, बहुत गहरा चिंतन कर रहे थे कि क्या हो गया। क्योंकि उन्हें धर्म तो पता था, ऐसा नहीं था कि वेदव्यास जी को कुछ धर्म के बारे में जानकारी नहीं थी और अनभिज्ञ नहीं, ऐसा तो था नहीं। वो धर्म के बारे में अच्छे से जानते थे। अब वो चिंतन करने लग गए, गहरा चिंतन। धृतव्रतेन हि मया छांदसि, गहरा चिंतन करने लग गए। और वे चिंतन करने लगे कि अरे, मैंने क्या किया है जीवन में? मैंने तो बहुत प्रकार के तप किया है। मैंने इन वेदों की पूजा की, वेद साक्षात भगवान नारायण है, इनकी पूजा की है। मैंने अपने गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन किया है, और मैंने यज्ञ इत्यादि करके देवताओं का, भगवान विष्णु के यज्ञ के जो मुख्य भोक्ता उनको भी संतुष्ट किया है।
मैंने सारे नियमों का पालन किया है, मैं परंपरा के अंतर्गत ही सारा कार्य कर रहा हूं। और मैंने महाभारत तक लिख दिया। धर्म के अनुसार लोगों को भगवान की तरफ लाने के लिए मैंने खूब प्रयास किया। तो इतना सब होने के बावजूद भी क्या कारण है कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा? मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है। तो क्या कारण है? ऐसा चिंतन करते करते वेदव्यास जी गहरी सोच में पड़ गए थे और उन्होंने एकदम निश्चय कर लिया कि इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करने को तैयार हूं। और इस तरह से किंबा भागवता धर्मा न प्राय निरूपिता प्रिया परम हंसानाम स एव अच्छी अच्युत प्रिया। बाद में उनको हृदय से उनको ऐसा प्रेरणा मिली और उनको वो स्ट्राइक हो गया, उनको वो बात शायद समझ में आ गई कि मैंने भगवत भक्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान को भी प्रिय है और भगवान के भक्तों को भी प्रिय है, इस भगवत भक्ति के बारे में मैंने स्पष्ट रूप से कहीं भी वर्णन नहीं किया है। ऐसा वेदव्यास जी को समझ में आ गया। नाउ अभी एक महान जो व्यक्तित्व होते हैं वो अपने गहरे चिंतन से सब समझ सकते हैं, क्योंकि वे हृदय से, उनके हृदय में, हम सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। और कुछ विशिष्ट जो सिंसियर जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान हृदय से मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ पर भी वेदव्यास जी खिन्न थे और उन्हें भगवान ने हृदय से प्रेरित किया कि कहाँ गलती हो गई। तो उसी तरह से भगवान हम भक्तों को भी सब समय मार्गदर्शन करते रहते हैं, हाँ? लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारा हृदय शुद्ध करके भगवान जो हर समय सिग्नल्स देते रहते हैं, उन सिग्नल्स को पकड़ने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। हर समय भगवान हमारे साथ है। समस्त भगवान कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानां, तो हमारे मित्र है और हमारे हृदय में निवास करते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में रहते हैं और मार्गदर्शन करने के लिए। तो नारद जी इस तरह से, अब वेदव्यास जी इस तरह चिंतन कर रहे थे। उस समय नारद जी वहां पर भगवान की प्रेरणा से वहां पर आ गए। देखिए ध्रुव महाराज के जीवन में अगर आप देखेंगे तो ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे? ध्रुव महाराज अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके उनके मार्गदर्शन में निकल चुके थे वन की तरफ। उन्हें ये पता नहीं था कि वन में मुझे जाना कहाँ है, एड्रेस क्या है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। माँ ने बोल दिया नारायण वन में मिलेंगे, तो माँ की बातों पर विश्वास करते हुए वो निकल पड़े। और जब भगवान हृदय में है तो भगवान ने तुरंत नारद जी को भेज दिया, तुरंत भगवान ने संपर्क जोड़ दिया और भेज दिया। उसी तरह से हमें जानना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर एक बहुत ही भगवान पर एक गंभीर आरोप लगाते हैं और थोड़ा चुटकुला भी लेते हैं भगवान के लिए। वो बोलते हैं कि भगवान हृदय में, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, लेकिन एकदम यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। क्यों? विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ये बात कहते हैं। बोलते क्यों, ऐसा क्यों? लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों, भगवान हृदय में रहते हैं, यूजलेस कहाँ है? नहीं, एकदम यूजलेस है। क्यों? तो बोलते हैं कि अरे इतने सारे लोग मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, ये कभी रोकते हैं किसी को? नहीं रोकते। हृदय में रहते हैं और सैंक्शन करते रहते, कुछ रोकते नहीं, कुछ नहीं करते। ये चाहते, विश्वनाथ ठाकुर कहते ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, सारे बुरे काम होने से रोक सकते, लेकिन रोकते नहीं। तो विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं कि भगवान हृदय में रहकर इंटरफियर नहीं करते किसी के जीवन में।
लेकिन कब इंटरफेयर करते हैं? विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि हमेशा ऐसा रहते हैं कि किसी काम के नहीं है, लेकिन काम, अपना काम कब स्टार्ट करते हैं? जब भी सांसारिक व्यक्ति हृदय में भगवान को जानने की इच्छा प्रकट करता है, भगवान को जानने का के लिए एक कदम बढ़ाता है, जानना चाहता है कि ये भगवान की भक्ति क्या है, भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये सब जानने की जब लालसाएं हृदय में होती है, तब भगवान उसको नोट कर लेते हैं और क्या करते हैं? जिस तरह से ध्रुव महाराज घर से निकले थे और उनको नारद जी को भेज देते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में भी भक्तों का आवागमन चालू हो जाता है और फिर भक्तों की संगति में धीरे धीरे करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवान एक्टिवेट कब होते हैं? जब हृदय में भगवान के लिए प्राप्त करने की जब कामना हृदय में आती है, तब भगवान एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वेदव्यास जी बैठे हुए थे और वेदव्यास जी के हृदय में खिन्नता थी, दुखी थे, और उस समय भगवान ने नारद जी को भेज दिया। और भगवान नारद बोलना चाहिए, क्योंकि नारद जी भगवान, तो भगवान ये जो शब्द है भगवान को भी बोला जाता है और भगवान के महान भक्तों को भी बोला जाता है। तो यहाँ पर नारद जी सरस्वती के तट पर प्रकट हो गए और यहाँ पर सरस्वती के तट पर जाते ही वेदव्यास जी तुरंत उड़ गए और उन्होंने क्या किया? जिस तरह से ब्रह्मा जी का आदर सारे संसार में होता है, वैसा ही आदर नारद जी का होता है। नारद जी का तुरंत उठकर वेदव्यास जी ने उन्हें उचित स्थान दिया, उनके चरण धोए, उनका आरती इत्यादि की और एक मूर्ख की भांति उनके चरणों में बैठ गए। तो ये इस तरह से स्वागत हमें करना चाहिए साधुओं का। तो जिस तरह से हम लोग घर पे डिटीज होते हैं, बहुत लोगों के घर पे विग्रह है भगवान के, किसी घर पे गौर निताय है, किसी घर पे कृष्ण बलराम है, राधा श्याम सुंदर है, तो हम लोग जैसे भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही आदर सम्मान जब घर पे भक्त लोग आते हैं उनको उतना करना चाहिए। और उनके एकदम दीनहीन की बात, मूर्ख की बात, अगर साधु घर पे आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए और उनके चरणों में बैठना चाहिए और उनके चरणों में बैठकर उनके भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस तरह से हम आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। हाँ, मतलब हमारा डिस्कशन समाप्त करते हैं, क्लास समाप्त करते हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो इस तरह से नारद जी और वेदव्यास जी के इस प्रसंग को हमने देखा। अगले अध्याय में, अगले सत्र में हम लोग इसके जो अगला अध्याय है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी एक श्लोक है इसमें, प्रियंका माता जी आप शेयर कर सकती है स्क्रीन को? हरे कृष्णा। तो इसमें एक श्लोक है जो हम सबको इसको याद करने का प्रयास करना चाहिए। इस हफ्ते का जो श्लोक है याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, वो है एक पहले स्कंद का चौथे अध्याय, इसी अध्याय का 12वां श्लोक है। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणा जना जीवंती नात्मार्थम आसु पराश्रयम मुमोचो निर्बद्ध कुथा कलेवरम। Those who are devoted to the cause of Supreme Personality Godhead live only for the welfare, development, happiness of others. They do not live for any self-interest. So even though the Emperor Parikshit was free from the attachments of worldly possessions, how could he give up this material mortal body, which are the shelter of others? तो ये यहाँ पर जो ये जो श्लोक है, इसको याद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक अध्याय से एक श्लोक हम लोग याद करें। और इसका अर्थ तो स्पष्ट है कि समाज में जो भगवान के भक्त लोग होते हैं, वे वास्तव में
समाज के सबसे बड़े हितकारी होते हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के माध्यम से समस्त लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए वे ही वास्तव में समाज के हितकारी लोग हैं। तब जब शौनक आदि ऋषियों ने सुना कि ऐसे परीक्षित महाराज ने जो सबको आश्रय देते थे, वो कैसे कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर चले गए, तो ये श्लोक है, इसको याद करने का प्रयास करना चाहिए। और एक प्रश्न है आज जो चर्चा का जो प्रश्न है कि हमें प्रामाणिक व्हाई इज द नीड टू टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, हमें आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार क्यों करना चाहिए, तो ये प्रश्न है चर्चा करने के लिए। तो यदि किसी के पास इसके उत्तर है तो आप लोग एक एक करके आप लोग इसको बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार क्यों करना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना होता है, यस बोलिए। क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, इसीलिए। जी हरे कृष्ण। और किसी का कोई और प्रश्न और उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता क्यों है, उनका आश्रय क्यों ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, गुरु इसलिए होना चाहिए जीवन में कि हम बद्ध जीव हैं और हमें भगवान को कैसे पाना हो पता नहीं है, तो एक मार्गदर्शक के रूप में गुरु की आवश्यकता होती है, वो एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि हमें उनका आशीर्वाद या मर्सी जो कहते हैं वो भी होनी चाहिए, ताकि वो हमारी पेटिशन भगवान के पास जाए कि ये हमारा भक्त है, इनको आप भक्ति दीजिए। तो ऐसा कोई होना चाहिए, तो इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। और तीसरा ये है कि हम काफी तरफ भटक जाते हैं, तो जैसे छोटे बच्चे तो उसको पेरेंट थोड़ा टोकते, ऐसा नहीं करो ये करो, तो वो मार्गदर्शन करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये समझ में आ रहा है प्रभु जी। एक घटना आती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब ध्रुव महाराज ने, नारद जी ने जब ध्रुव को उपदेश दे दिया कि बोले 6 महीने में भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे, तब ध्रुव महाराज तो चले गए वृंदावन, मधुवन में आए, उन्होंने तपस्या की 6 महीने के लिए। जब एकदम निकटतम समय आ गया तब नारद जी पहुंच गए वैकुंठ और बोले भगवान जाओ, टाइम हो गया, मैंने 6 महीने बोले थे, 6 महीने का टाइम हो गया, अभी आप जाइए और ध्रुव महाराज को चुपचाप दर्शन दीजिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वास्तव में आध्यात्मिक गुरु भगवान से विनती करते हैं कि ये जो मेरा जो शिष्य है सिंसियर है, तो आप अपनी कृपा इस पर कीजिए और इसको भी आपका प्रेम भक्त बनाइए। तो निश्चित रूप से आपका कहना एकदम सही है। और किसी का कोई उत्तर? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में और दूसरे वेदों में नॉलेज दिया है, पर एक गुरु ही है जो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करवाता है शिष्यों को। जैसे कि स्कूल में भी टेक्स्ट बुक्स में नॉलेज तो है, पर एक गुरु के थ्रू ही वो नॉलेज मिलती है स्टूडेंट्स को। जी। तो ऐसे एक ऐसे मतलब मेरे विचार से बोल सकते हैं कि जो गुरु हैं उनके थ्रू ही हमको नॉलेज मिलती है, वही हमको तप और इन सब चीजों से हमको शुद्ध करते हैं ताकि हम भगवान तक पहुंच सकें। तो इसलिए गुरु की महिमा काफी अधिक है ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए। भगवान अपने प्रिय से प्रिय शिष्य को गुह्यतम से गुह्यतम ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यदि हम लोग अच्छे भक्त हैं तो आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को कथाओं के माध्यम से गुह्य बात भी समझाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और किसी का उत्तर बोलिए। ये जो चैप्टर है इसमें हम देखते हैं कि वेदव्यास जी निराश है और नारद जी आते हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए, और किस तरह से वे उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। तो क्या आवश्यकता पड़ती है हमें एक गुरु स्वीकार करना क्यों चाहिए, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु, मुझे लगता है कि एक गुरु आपको मार्ग से भटकने भी नहीं देता। मतलब
जैसे ऑलरेडी बोला गया कि एक गुरु एक मार्गदर्शक होता है, लेकिन कई बार हम लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर भटक जाते हैं। तो मेरे को एक गुरु की आवश्यकता लगती है कि वो आपको मार्ग पे वापस लेके आएगा अगर आप भटक जाते हो तो। शिष्य का अर्थ होता है, डिसाइपल का अर्थ होता है डिसिप्लिन। और साधारणतः क्या होता है, हम लोग आश्रय ले लेते हैं, गुरु की दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन जो हमारा मन है वही हमारा गुरु होता है, ठीक है। लेकिन और हम लोग अपने मर्जी से काम करते हैं, लेकिन वास्तविक शिष्य वही है जो अपने आप को पूरी तरह से गुरु के अधीन कर दे और गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो बताए उनके हिसाब से कार्य करे। तो उस कार्य में हमें उन गुरु की डांट खानी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो हमारे मन के विपरीत है, लेकिन हाँ, इससे हमें दंड मिलता है, तो हमें इससे ट्रेनिंग मिलती है, और हम लोग क्या होता है, हम लोग भटकने से रुक जाते हैं। यदि हम कुछ गलत करने वाले होते हैं, तुरंत हमारे आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा हो या दीक्षा गुरु हो, वो हमें भटकने से रोकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, सहायता करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, सही रास्ते पे जाओ। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक गुरु जो है वो सहायता करता है। और बताइए, और आपको क्या आपको रियलाइजेशन आता है इसमें से? और कोई भक्तों का समाज है, और कोई भक्तों के समाज में और कोई बोलना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सलोनी, बोलो। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे कि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमको कुछ गलत करने से रोकते हैं, जो जैसे हम कुछ भी कर रहे हो, तो ये कैसे रोक सकते हैं? बिकॉज हम तो उनसे मिलते ही नहीं है डेली। यस, हमें आध्यात्मिक गुरु से हमें एक इंस्ट्रक्शंस लेने होते हैं, पहली बात। तो वो इंस्ट्रक्शंस जब हमें आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस हमें बांध कर रखते हैं। हाँ, और ऐसा नहीं होता कि हम उनसे मिल नहीं पाते तो इसलिए हमारी सहायता नहीं करते हैं। एक भगवान ही गुरु के रूप में जीव के सामने प्रकट है, ठीक है। तो भगवान ही जो चैत्य गुरु है, हृदय में चैत्य गुरु है, वही जीव के सामने, गुरु के सामने गुरु बनकर शिष्य के सामने प्रकट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, जैसे 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला जप करना है, यदि किसी व्यक्ति से ये पालन नहीं हो पा रहा है, या जब ये व्रत का पालन नहीं हो पा रहा, तो भगवान क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के माध्यम से उस व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करते हैं, और उससे अपने गुरु को दिया वचन याद दिलाते हैं। तो भगवान व्यवस्था करते हैं, उस भक्त जो जिसने एक बार भगवान को समर्पण कर दिया है, ऐसे व्यक्ति की सहायता वास्तव में भगवान करते हैं। लेकिन वो वास्तव में वो गुरु और भगवान दोनों सहायता करते हैं। गुरु तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन भगवान जो है वो सहायता करते हैं इस तरह से कि अलग अलग साधुओं के माध्यम से। वास्तव में हम तो ये बोलना चाहिए कि गुरु ही, शास्त्र में लिखा है कि गुरु ही इतना पावरफुल होते हैं, सक्षम होते हैं कि अपने शिष्य को बचाने के लिए वो अलग अलग साधुओं के मुख से भी उसकी सहायता करते हैं। और कभी स्वप्न में आके बोलते हैं कि तुम ये गलत काम मत करो, तुमने भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है, 16 माला जप करने का मुझे वचन दिया है, 4 नियम पालन का वचन दिया है, तो तुम, ऐसा भी कभी कभी ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि अलग अलग साधुओं के मुख से तो बुलवाते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो स्वयं भी उसके स्वप्नों में जाकर बता देते हैं कि तुम नहीं करो। तो इस तरह से भगवान की कृपा से भगवान कई प्रकार की से व्यवस्था कर देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आप ये बता रहे हैं, तो अगर जैसे कोई है और उसके लेकिन इतना तो स्ट्रांग नहीं है वो कि उसके स्पिरिचुअल मास्टर उसके सपनों में आ जाएंगे, और प्रभु जी ऐसा कोई है नहीं कि उसके कोई स्पिरिचुअल मास्टर को कोई डिसाइपल से वो लिंक, तो वो क्या करेगा? क्योंकि जो भी सब हैं वो तो डिफरेंट स्पिरिचुअल मास्टर्स के डिसाइपल्स हैं।
कोई बात नहीं, वो आवश्यकता नहीं है कि आवश्यकता नहीं है कि वो भगवान की व्यवस्था होती है ना। तो भगवान किसी आपके आसपास में जो कोई भी साधु है, कोई सिंसियर भक्त है, तो उसके माध्यम से आपको उपदेश दिलवा देंगे, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं। और जब भगवान को अपना कार्य करना होता है, आपकी जब रक्षा करनी होती है, आपकी सहायता करनी होती है, तो भगवान किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, अन्य किसी निकटतम जो साधु है उसके माध्यम से आपकी सहायता के लिए वो प्रेरित करेंगे उन्हें, और वो आपको बचा लेंगे। तो भगवान की व्यवस्था होती है, तो ये दिव्य व्यवस्था होती है, भगवान करते हैं ऐसी व्यवस्था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग श्रीमद् भागवतम जो हमने आपको 2 फाइलें दी है, सॉरी जो सिर्फ अनुवाद वाला जो फाइल दिया है उसको पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको, कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि उसको कैसे करना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को दोहरा देता हूँ कि आपसे अपेक्षा है समस्त भक्तों से कि रोज आपको एक अध्याय का ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो मान लीजिए आज आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन का, सिर्फ अनुवाद पढ़ रहे हैं एक चैप्टर का, तो दूसरे दिन दूसरा चैप्टर, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर, चौथे दिन चौथा चैप्टर, इस तरह से पढ़ना है। और उसके साथ ही साथ रोज एक आपको श्लोक भी पढ़ना है। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर में से वो श्लोक हो, कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो रोज आपको जो चैप्टर्स बाय चैप्टर्स जो अध्ययन करना है वो अलग स्टडी है, और जो श्लोक बाय श्लोक रोज पढ़ना है अलग स्टडी है। इस तरह से आपको 2 प्रकार से क्या करना है, 2 प्रकार से आपको रोज भागवतम का अध्ययन करना है। तो एक चैप्टर पढ़ने के लिए, अनुवाद पढ़ने के लिए आपको मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे, और एक श्लोक पढ़ने के लिए परपट के साथ भी 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से आपका 30-35 मिनट में आपका आधा घंटा यदि आप देंगे तो बहुत अच्छे से भागवत को आप दे सकते हैं। तो सुबह भी पढ़ सकते हैं, और सुबह अनुवाद पढ़ लीजिए, शाम को परपट पढ़ लीजिए, और अगर साथ में कर सकते हो साथ में कर लीजिए, जो जैसी इच्छा। लेकिन इस तरह से आपको भागवत पढ़ना चाहिए। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, अगर आप सिर्फ अनुवाद पढ़ रहे हैं तो बहुत ही कम समय में पूरा आपका ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, एक कैंटो का ओवरव्यू मिलेगा, धीरे धीरे एक चैप्टर का ओवरव्यू मिलता जाएगा, फिर कैंटो का ओवरव्यू मिलेगा, फिर पूरे भागवत का आपको ओवरव्यू मिलेगा। और इससे पूरे संपूर्ण भागवत में कौन कौन से विषय है, कौन कौन से विविध प्रकार के भगवान की लीलाओं का वर्णन है, ये आपको पता चल जाएगा। तो उससे भागवत जो परपट पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और साथ ही साथ आप परपट तो रोज पढ़ ही रहे हैं, तो उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, किसी का प्रश्न है? या प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे कि भागवतम को पढ़ना है, जैसे तो आपने बताया, तो हर रोज एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, मतलब श्लोक का ट्रांसलेशन और परपट, ऐसा रोज एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, ऐसा करना है? नहीं, मैंने आपको एक फाइल दिया, आपको शायद फाइल नहीं मिला होगा। ये है ना ये? हाँ, बस उसमें से केवल आपको एक श्लोक पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है रोज। अच्छा, एक चैप्टर पढ़ना है, ओके। और परपट जो है, रोज एक श्लोक का परपट पढ़िए, ओके, सीक्वेंस में। मान लीजिए आज आप पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन दूसरा पढ़िए, तीसरे दिन तीसरा पढ़िए, चौथे दिन चौथा पढ़िए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रोज एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं। तो आपका परपट पढ़ना भी हो जाएगा, और इस पद्धति से आपका क्या हो जाएगा, भागवतम का क्या कहते हैं ओवरव्यू भी आप करते जाएंगे। रोज एक श्लोक पढ़ेंगे तो प्रभु जी तो 5-6 साल हो जाएगा। समय है तो 4-5 पढ़िए। ओके, आपके ऊपर मिनिमम बोला गया है। हाँ, मिनिमम इतना पढ़ना है, ओके। तो जैसे मिनिमम, मेरा एक प्रश्न है इसी चैप्टर में, जैसे मैं पढ़ रहा था, उसमें बताया कि नारद मुनि का उनकी पहली लाइफ में वो एक मेड सर्वेंट के बेटे थे जी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो मेड सर्वेंट के बेटे हुए थे? उसका कोई रीजन है क्या? वो मुझे समझ वो भी भागवत में है। अच्छा, वो एक गंधर्व थे, और गंधर्व ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, और वहां पर उन्होंने भगवान के गुणों को गाने के बदले जो हिंदी मूवीज के सॉन्ग, मतलब स्त्री जो अप्सराएं थी उनकी चर्चा, उनके गुणों को गाया। तो वहां पर जो ऋषि लोग थे वो एकदम छिड़ गए। ओके। और फिर ब्रह्मा जी बड़े दुखी होकर, ब्रह्मा जी ने उन्हें दंड दिया, तुम जाओ और तुम शूद्र बन जाओ। और ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि पहले तुम शूद्र बनोगे, उसके बाद पुनः नारद बनोगे, और फिर पुनः मेरे पुत्र बन जाओगे। थैंक यू।
घटना होती है, घटना हुई, भागवत में है इसका वर्णन। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग अस टू भागवतम। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।